सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। बीएनडी अमीश देवगन को आप सब जानते होंगे। उनका नाम बीएनडी क्यों है वो भी इस वीडियो के अंदर एक बार फिर बता दूंगा। लेकिन उन्होंने एक बार फिर अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। महिलाओं के अपमान में ये एक बार फिर बह गए हैं। दीपिका पादुकोण पर शो कर रहे थे और शो का नाम क्या था, शो का विषय क्या था, खुद इन्होंने शेयर किया। वो दीपिका पादुकोण जिसको अदालतों ने अभी तक कोई भी किसी भी तरह के अपराध के अंदर अपराधी घोषित नहीं किया है, दोषी नहीं माना है। आरोप लगे हैं जिनकी जांच चल रही है, लेकिन इस व्यक्ति ने उनको अपराधी भी घोषित कर दिया और उनको अपमानित भी किया। यह महिलाओं का सम्मान है इसके दिल के अंदर। देखिए आप, ये पोस्टर है जो इसने खुद ट्वीट किया है बीएनडी ने। माल वाले गैंग की मालकिन दीपिका। क्या यह हमारी भारत की संस्कृति है? क्या एक महिला को एक पत्रकार जिसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हो उसको इस तरह से अपमानित करेगा और हम देश में तमाशा देखेंगे? यह हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। क्या लिख रहे हैं? माल वाले गैंग की मालकिन दीपिका। दीपिका पादुकोण का फोटो भी है। आर पार की 7 बजे की बहस में इन्होंने इस बात पे बदतमीजी के साथ बहस करी। अगर आप उस शो को देखेंगे तो हमेशा के लिए इनका शो देखना बंद कर देंगे। इस डिबेट के नीचे, इस डिबेट को जो ट्वीट किया है उसके नीचे लोगों ने बहुत भद्दी भद्दी गालियां भी दी हैं। अमीश देवगन को जो जो कहा है मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले इनकी पत्रकारिता का जो ये गला घोटते हैं रोज और रोज ये पत्रकारिता का अपनी अंतिम संस्कार करते हैं, उसकी एक झलक देख लीजिए। कल देश के लिए कौन सी बड़ी खबर है? आज जाहिर सी बात है कोविड है देश के लिए बड़ी खबर। सरकार की अर्थव्यवस्था के अंदर जो नाकामियां हैं वो है बड़ी खबर। चीन का जो मामला है वो है बड़ी खबर। नहीं, अमीश देवगन के लिए क्या बड़ी खबर है? देखिए, ये करण जौहर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स। बड़ी खबर यह है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स। दोस्तों देखा आपने किस पागलपन और किस बेशर्मी से ये चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। लोगों को लगा कि शायद कोविड की वैक्सीन आ गई या शायद ये आज अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। सीएजी की जो रिपोर्ट के अंदर मोदी सरकार को फटकार लगी है उस पर चर्चा करेंगे। नहीं, बड़ी खबर यह थी कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। क्या यह वाकई में देश के लिए बड़ी खबर है या बिहार और चुनाव जितने भी हैं राजनीति भाजपा की चमकाने के लिए अपना एजेंडा और अपना प्रोपेगेंडा पे काम कर रहे हैं? ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बुरी बुरी बातें लिखी हैं। मैं पढ़ के नहीं सुना रहा, मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुना देता हूं कि लोगों ने इनके ट्वीट जो इन्होंने पोस्टर किया उसके नीचे क्या लिखा। फिर आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने एक और महिला का अपमान किया था, कैसे इनको 2 टूक जवाब मिले। आप खुद कहेंगे कि दलाली के अंदर चाटुकारिता में इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। उस महिला ने इनके होश ठिकाने लगा दिए थे। मैं क्लिप दिखाऊंगा, इससे पहले देखिए। विक्रम ने लिखा है, बीएनडी वाले गैंग का कुत्ता भौंक रहा है। मुझे खुद कहने में शर्म आती है, लेकिन जो जिन्होंने लिखा है माल वाले गैंग की मालकिन दीपिका, उस पर लिखा है विक्रम ने, बीएनडी वाले गैंग का कुत्ता भौंक रहा है। एक महिला है, उन्होंने लिखा है, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। एक और व्यक्ति ने लिखा है इनके नीचे, कितना आर पार करेगा रे बीएनडी। उसके नीचे किसी ने लिखा है, मजबूरी है इसकी, अगर ये आर पार नहीं करेगा तो इसका नेता इसके आर पार कर देगा, समझे कि नहीं। तो ये सारी चीजें लोगों ने लिखी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं रागिनी नायक का जो वीडियो क्लिप जो आपको देखना बेहद जरूरी है। रागिनी नायक से ये क्या कह रहे थे? चुप रहो रागिनी नायक। ये इनकी जबान है, ये इनकी भाषा है। मतलब जो महिला भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पे फिट नहीं बैठेगी, इनको लाइसेंस मिल जाएगा उसको अपमानित करने का। ऐसे लोगों को आप देखते हैं। फिर रागिनी नायक ने सही ठिकाने लगाया इनको कि सरकार के पिट्ठू मत बनो अमीश देवगन। सुनिए, इसको भी एक झलक देख लीजिए। फिर अखिलेश प्रताप ने जो इनको आंकड़ों के साथ अपमानित किया था वो दिखाऊंगा। पहले रागिनी नायक का ये वीडियो देखिए। आप कान खोल के सुनिए, सवाल सुनना पड़ेगा। और इस फेवर में मेरे साथ कोई ना बात करे, और इस फेवर में मेरे साथ कोई ना बात करे। अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार। ना, अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जुर्रत मत करना रागिनी नायक। चुप रहो। कभी कभी जनता की नब्ज को टटोल कर करिए पत्रकारिता। तो ये हालत है इनकी बीएनडी की। ये इनको हर कोई बजाने मजबूर हो जाता है क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के ऊपर अगर पत्रकारिता कहते हैं तो माफ कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आती ऐसी पत्रकारिता।
और इस तरह से तो लोगों को भी समझ में नहीं आएगी। रोजाना बेनकाब होते हैं, सरकार से एक सवाल नहीं पूछा है 6 साल के अंदर और खुद को पत्रकार कह रहे हैं। BND का नाम क्यों पड़ा? अखिलेश प्रताप सिंह जी के मामले से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाने के लिए वीडियो दिखा देता हूं। स्वर्गीय राजीव त्यागी जी ने इनका नामकरण किया था क्योंकि ये बहुत बदतमीजी कर रहे थे। देख लीजिए उसकी भी एक झलक। सुननी तो बुलाए मत करो। मैंने बात और सुनी ये है तभी बुलाया है। दलाल की तरह ये बात क्यों मत बोए? करो और ये धमकी देना बंद की तरह बात मत करो। ये धमकीबाजी देना बंद दलाल और करिए। भंडवे की मैं नहीं तरह सुनने बात वाला। मत करो। बात करनी है तो पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा भंडवे दलाल रखिए। की तरह बात मत मैं करो। आपसे बड़ी राजीव बहुत दायरे में त्यागी बात से कर रहा हूं, बात कर रहे हो, पार्लियामेंट्री किसी लैंग्वेज में राह बात कर चलते रहा हूं। आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। और बताओ तो दोस्तों आपको समझ में आ गया बी और डी क्या है। मैं तो बड़बोले देवगन कहता हूं, लेकिन जो असली है आपको आपने सुन लिया अभी स्वर्गीय राजीव त्यागी जी के इस वीडियो से। अब मैं आपको दिखाता हूं अखिलेश प्रताप सिंह से ये क्या कह रहे थे। अखिलेश प्रताप जी ने इनको कुछ ये सर्जिकल स्ट्राइक पे कह रहे थे कि भाई साथ नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, और उस पर अखिलेश प्रताप जी कह रहे थे कि नहीं, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही और सोनिया जी का बयान है, यह झूठा बताने लगे उनको। अखिलेश प्रताप सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस की खबर का जो स्क्रीनशॉट था उसका प्रिंट आउट निकाल के इनको अपमानित कर दिया। देखो अमीश देवगन, देखो क्या है ये। सोनिया गांधी जी ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं फौज को। उसके बाद ये तो बौखला गए, ये कहने लगे कि ट्विटर पे कहां लिखा है। ये कहां लिखा है यार? ट्विटर पे सोनिया गांधी जी है नहीं। अपने एजेंडा को थोड़ा तथ्यों से तो समझाओ। प्रेस में, अखबार में स्टेटमेंट छपना इनके लिए बड़ी चीज नहीं है। ट्विटर खेलना है इनको। देख लीजिए ये वीडियो भी अखिलेश प्रताप सिंह ने इलाज कर दिया था इनका। आज उसका सबूत दीजिए। कहां नरेंद्र मोदी की तारीफ करी थी और सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ करी थी, उसका सबूत आज आप दीजिए। सबूत दीजिए आज आप, लाइव सबूत दीजिए। मैं मौका देता हूं। तो माफी मांगोगे जी, सबूत दीजिए। माफी मांगोगे सर, मेरे से माफिया पहले मंगवा लीजिए। सबूत दे अगर दीजिए। सबूत दीजिए। मांगोगे जी सबूत। हाँ ये लीजिए सबूत। हाँ बताइए क्या सबूत है। पहली बार इन ए फर्स्ट इन 28 मंथ राहुल गांधी प्रेजेज मोदी फॉर स्ट्रगल स्ट्राइक ऑन POK। ट्विटर से भी दिया था, बाइट भी दिया था। उनके ट्विटर हैंडल पे कहां लिखा हुआ बताइए मुझे आप। राहुल गांधी ने जो बोला था खून की दलाली के पीछे नरेंद्र मोदी चुप कर बैठे हैं। आप, मैंने बाइट प्ले करी यहाँ पर, मैं दोबारा बाइट को प्ले कर दूंगा। मैं बोल रहा हूँ चुप, खामोश रहो। ये इंडियन एक्सप्रेस है, फ्रंट पेज है। आपको सूट सोनिया गांधी का आज की डिबेट आपको सूट नहीं कर रही। सोनिया गांधी है। अरे बेईमान, खामोश रहो। सर इतना बौखला क्यों रहे हो? बेईमान इसलिए कि निष्पक्ष नहीं हो। अरे मैं को आप बेईमानी का सर्टिफिकेट देंगे सर। ये वो हैं जो झूठी खबरें चलाते हैं। आपने देखा अखिलेश प्रताप सिंह जी ने पकड़ लिया, अखबार दिखा दिया तो फंस गए। ऐसे ही ये बदतमीजियां करते हैं, TRP के लिए दूसरों की धार्मिक भावनाओं को भी हनन कर देते हैं। आपको याद होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लुटेरा बोल रहे थे अमीश देवगन, जब पूरा विरोध हुआ और इनके ऑफिस को तोड़ फोड़ दिया लोगों ने, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब थे। सबकी आस्था है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर के हैं उनके अंदर। तो ये एकदम माफी मांगने आ गए। हर कभी बदतमीजियां करके फिर डर के मारे माफी मांगते हैं। ये माफी वाली क्लिप भी देख लीजिए इनकी, फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये BND कैसे साबित करते हैं अपने आप को, कैसे ये दलाल हैं। देखिए पहले ये ख्वाजा गरीब नवाज के जो इन्होंने माफी मांगी है उसमें। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि बंदा नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं और उनकी जियारत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। अब आपको दिखाता हूं कि ये क्यों कहलाते हैं BND, दलाली की का सबूत दिखाता हूं। बहुत सारे डिबेट्स हैं इनके, आप खुद YouTube पे जाके देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इनको सरकार की बेगम कहा जाता है। ट्विटर के ऊपर गूगल कीजिएगा सरकार की बेगम, तस्वीरें निकल आएंगी, बहुत सारे मीम्स इनके ऊपर। सरकारी बेगम कहते हैं बहुत से लोग इनको। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सरकार का समर्थन करते हैं। इनकी नज़रों के अंदर मोदी सरकार दुनिया की सबसे बेहतरीन सरकार है। आप सोचिए पत्रकारिता का स्तर यह है कि 6 साल में मैं चैलेंज दे रहा हूं अमीश देवगन साहब आपको,
6 साल में 6 सवाल सरकार को दागे हों आपने, मोदी सरकार से आपने सवाल किए हो तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, डिबेट में बैठना छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। 6 सवाल, 6 क्लिप्स दिखा देना जहां तीखे सवाल मोदी सरकार से किए हों। ये पत्रकारिता का रोजाना गला घोटते हैं, इसलिए इनका नाम है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाता हूं। ये जो इन्होंने जिस तरह से जो डिबेट के विषय लिखे हैं, देखिए, एक इन्होंने अभी 1 हफ्ते पहले किया, भारत से पड़ी मार तो जासूसी का हथियार, और उसके ऊपर लिखा है चीन का जासूसी खेल, विपक्ष कहे मोदी फेल। अरे भाई, चीन को कहो, मोदी जी को कहो, विपक्ष कहे मोदी फेल, ताना मार रहे हो? ये पत्रकारिता है? सीधे सीधे मोदी सरकार से सवाल करो। नहीं, 2 महीने पहले का एक डिबेट देखिए, टक्कर जो है ना इनकी, टक्कर, वो सीधे सीधे ये भाजपा प्रवक्ता के रूप में टक्कर लेते हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से। एक और 2 महीने पहले का डिबेट, चाइना के होश ठिकाने, कांग्रेस क्यों नहीं माने? ये ठिकाने लगे थे होश अमीश बाबू कि चाइना हमारे भारत में घुसपैठ करके बैठा है। राजनाथ सिंह जी के मंत्रालय ने खुद सदन के अंदर कहा कि चीन ने लद्दाख के काफी इलाकों पर कब्जा कर लिया है, और 2 महीने पहले माननीय अमीश देवगन बाबू कह रहे थे चाइना के होश ठिकाने, कांग्रेस क्यों नहीं माने? अरे आप कहिए कि गृह जो हमारा रक्षा मंत्रालय है वो क्यों नहीं माने? अब पूछिए राजनाथ सिंह जी से सवाल, कोई सवाल नहीं, सरकारी बेगम जो हैं ये। एक और देखिए, 1 साल पहले का, देश ही नहीं दुनिया के लीडर मोदी। भैया प्रवक्ता बन जाओ ना, जाके काम करने लगो प्रवक्ता गिरी का भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अनेकों उदाहरण दे देंगे इनको बजाने के, इनको ठोकने के, जो लोगों ने इनको अपमानित किया है। वो है ना, मंदिर का घंटा है, हम तो बजाते रहते हैं, लोग हमको बजाते रहते हैं। ये अमीश देवगन जी का हाल है, आपको दिखाया मैंने। रागिनी नायक महिला है, उनसे कह रहा है चुप रहो रागिनी नायक, चुप रहो तुम। उनको कहने मजबूर कर दिया कि सरकार के पिट्ठू मत बनो। राजीव त्यागी जी ने क्या कहा था, हर कोई कहता है, ट्विटर पे एक ट्वीट करते हैं अमीर जी तो नीचे गालियां ही गालियां होती हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के माध्यम से बीजेपी जो है वो आपका जहन बनाती है, आपका दिमाग बनाती है, जो मतदान ने बदलता है, मत ने बदलता है, और आप फिर से गलती कर बैठते हैं मोदी सरकार को चुनने की। मनोरंजन के तौर पे देखिएगा, जिनके लिए सबसे बड़ी खबर कोविड नहीं है, चाइना नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, सबसे बड़ी खबर यह है करण जौहर से पूछताछ हो सकती है ड्रग्स मामले में। शर्म करो यार। इस वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाइएगा ताकि लोगों को पता चले कि पत्रकारिता का अंतिम संस्कार ये कैसे कर रहे हैं, और कैसे पत्रकारिता का गला घोट के विपक्ष से सवाल करते हैं और सरकार की तरफ से जवाब देते हैं, और सरकार को पुचकारते हैं, गोदी के अंदर बिठाते हैं, या सरकार की गोदी में जाके बैठते हैं। इसलिए इनका नाम गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया के अंदर अर्नब बनने की कोशिश करते हैं अमीश बाबू, इसलिए इनकी ठुकाई होती है, पिटाई होती है। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि असलियत इनकी मालूम चले। और हमारे चैनल लाइव टीवी का बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं दोस्तों तो जुड़े रहिए, फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।